नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 अगस्त 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, शतभिखा नक्षत्र, शोभन योग, तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा जन्म कुंडली के 12वें भाव से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, 18 अगस्त दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में, तो वहीं शुक्र और सूर्य युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण सिंह में है और केतु तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव वक्र अवस्था में मकर राशि में और चंद्रमा कुंभ में, देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आज जो संचरण है वो राहु के नक्षत्र में रहने वाला है। तो राहु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? शतभिखा नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है? क्योंकि शनिवार का दिन है, तो शनिवार का दिन और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा, सीधी सी बात है कि वातावरण में संशय, धोखा, उद्विग्नता, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज विशेष सतर्क रहना है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं? कौन सा वो कार्य है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं और कौन सा वो कार्य जिसे करने से आज आपको बचना है? इन सभी विषयों की चर्चा हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मुहूर्त की। 18 अगस्त दिन गुरुवार जो पहला मुहूर्त मिल रहा है वो कोर्ट कचहरी से संबंधित, मुकदमे से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, उन सभी कार्यों के लिए आज का दिन ठीक है। आप ये काम कर सकते हैं। और कब है ये मुहूर्त? दोपहर 12:07 से दोपहर 1:22 के बीच, यानी कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य के लिए आज का दिन ठीक, यानी गुरुवार का जो मैं मुहूर्त बता रहा हूं, 5 दिन आगे का। चलिए चलते हैं उन सूत्रों की ओर। ये 9 सूत्र हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव से संबंधित। प्रिय दर्शकों, याद होगा आपको कि 9 सूत्र मैंने प्रत्येक भाव से संबंधित आपको बताए, लग्न से लेकर के 12वां भाव, आज 12वां भाव बताने जा रहा हूं। मैं बता दूं कि ये सभी सूत्र बेहद आसान और बेहद सरल थे, जिन्हें बताने का मकसद बस इतना ही था कि मेरे जो दर्शक हैं उन्हें मुंह जबानी ये याद हो जाए। चलिए आज 12वें भाव की चर्चा कर लेते हैं। 9 सूत्र 12वें भाव से संबंधित। ये व्यय का भाव है, खर्च का भाव। इस भाव में केतु को कारकत्व मिलता है। शनिदेव भी इस भाव में कारक ही ग्रह बन करके रहते हैं। 12वें भाव में पाप ग्रह की अपेक्षा वैसे शुभ ग्रह का होना कहीं ज्यादा अच्छा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुभ ग्रह संबंध बनाते हैं तो ऐसा जातक परोपकारी और पुण्यात्मा हो जाता है।
जिस किसी भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर के जन्म कुंडली में बैठेगा उस भाव का ह्रास माना जाएगा, और जिस भाव में जाकर के 12वें भाव के स्वामी बैठेंगे उस भाव का ह्रास। यानी ये एक ऐसा भाव है जहां कोई भी ग्रह आकर के बैठे, जिस भाव का पति बनकर के बैठे उस भाव का ह्रास कर देगा, और ये जहां जाकर बैठते हैं उस भाव को कमजोर करते हैं। सुख के कारक होने के कारण शुक्र को इस भाव में अच्छा माना गया है, क्योंकि शुक्र सुख के कारक हैं, और वो अगर व्यय करेंगे तो जातक स्वयं के ऊपर ही खर्च करेगा। फलतः अगर स्वगृही शुक्र या बलवान शुक्र इस भाव में हो, यानी 12वें भाव में, तो ऐसा जातक अत्यंत सौभाग्यशाली हो जाता है। इस भाव का पाप कर्तरी योग में होना इस बात की सूचना है कि जातक का जो धन है रोग पर, कोर्ट कचहरी पर, गलत कार्य में व्यर्थ का धन व्यय होता रहेगा। और वहीं इस भाव का शुभ कर्तरी योग में होना श्रेष्ठ है। मतलब व्यय तो तब भी होगा, लेकिन ये इस बात की सूचना है कि अच्छे कार्यों में ही या सद कार्यों में ही ये जातक अपना धन खर्च करने वाला है। और यही बात पाप मध्यत्व वाली दृष्टि संबंध और शुभ मध्यत्व वाली दृष्टि संबंध को भी मानिए। याद रखिएगा, पाप कर्तरी योग केवल ग्रहों के होने से नहीं वरन दृष्टि से भी होता है। यह मान लिया जाए कि जन्म कुंडली के ऐसे भाव जहां से इस भाव पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाती हो, तो ये भाव कहां कहां से देखा जा सकता है। इसके भाव यानी कि लग्न में अगर कोई पापक ग्रह, सप्तम में अगर कोई पापक ग्रह बैठा हो तो लग्न पर उसकी दृष्टि पड़ेगी, और वहीं जन्म कुंडली के पंचम में यदि कोई पापक ग्रह बैठा हो तो उसकी दृष्टि लाभ पर पड़ेगी। तो इन दोनों भावों पर पापक ग्रह की दृष्टि से ये जो भाव है यानी 12वां भाव, ये पाप दृष्टि के मध्यत्व में आ जाएगा। अब सप्तम में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो उसकी लग्न पर, और पंचम में यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो उसकी लाभ पर दृष्टि से शुभ मध्यत्व में आएगा, शुभ दृष्टि मध्यत्व में आ जाएगा। तो इससे भाव का विकास होता है। 12वें भाव में एक सूत्र है कि यदि चर राशि बनी हुई हो, अर्थात मेष, कर्क, तुला और मकर, तो ऐसा जातक भ्रमणशील बना रहता है, यानी वो लगातार यात्रा करता रहता है, वो रुकता नहीं। यात्रा का विचार भी 12वें भाव से होता है। एक और सूत्र कहता है कि शुभ 12वें भाव में शुभ ग्रह का होना जातक को परोपकारी और दानी बना देता है। ध्यान से नोट करिएगा कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुभ ग्रह का होना जातक को दानी और परोपकारी बना देता है, जैसा कि मैंने ऊपर कहा। और पापक ग्रह का होना जातक को विख्यात और समाज में सम्मानित बना देता है। कमाल देखिएगा, विख्यात और समाज में सम्मानित बना देता। अब ये अलग बात है कि ऐसा जातक, अब जरूरी नहीं है कि अब मैंने उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया कि वो दानी और पुण्यात्मा होगा, मैंने कहा वो विख्यात होगा और सम्मानित होगा। तो ही जन्म कुंडली के 12वें भाव का स्वामी यदि जन्म कुंडली में अस्त हो, मृत हो, अंश बल से कमजोर हो तो ठीक है। ये भाव यदि सुप्त भी हो, अर्थात किसी ग्रह का न होना, किसी ग्रह की दृष्टि न होना, तब भी इसमें कोई समस्या नहीं, इस भाव को ठीक ही माना जाएगा। इस भाव में धन भाव के स्वामी का आकर के बैठना तो किसी भी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता। जब भी व्यय भाव में धनपति आकर के बैठते हैं तो ऐसी अवस्था में ये जातक को निर्धन बनाने का काम करते हैं। और वहीं कर्म भाव का स्वामी आकर के इस भाव में बैठ जाए, यानी 12वें भाव में कर्मेश चले जाएं, तब भी जातक का पूरा जीवन अस्थिर हो जाता है। वो कार्य क्षेत्र में कभी स्थिर नहीं हो पाता, यानी उसके कार्य क्षेत्र में निरंतर परेशानियां बनी ही रहती हैं। तो प्रिय दर्शकों, चर्चा आज हमने फिर 9 सूत्र की। अब इस तरह से 12 भावों की आज हमने चर्चा पूरी की। निसंदेह ये सामान्य सूत्र थे जो कहीं ना कहीं आपको पहले से पता थे, याद थे, पर फिर भी ज्योतिष राशिफल का ये कार्यक्रम है। मैं तो बस इस कार्यक्रम में जो दिव्य महाप्रयोग का कार्यक्रम इसलिए रखा हूं कि ज्योतिष से संबंधित कुछ चर्चा हो जाए, ज्ञान की कुछ बात हो जाए। तो आपको ये 9 के 9 सूत्र याद होंगे 12 भाव संबंधित। पुनः आने वाले दिनों में मैं कुछ और बातें ग्रहों से संबंधित लेकर के आता ही रहता हूं, कुछ और बातें आप सबके सम्मुख लेकर के उपस्थित होता रहूंगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में है, और देखा जाए तो एकादश में जो चंद्रमा संचरण कर रहे हैं राहु के नक्षत्र में, आपके लिए शुभ है, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। धन लाभ कराने वाला है दिन। जहां भी आप रहेंगे, कार्यस्थल पर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा काम आज आपका होता दिखाई पड़ रहा है, और सब कुछ आपके पक्ष में, एक के बाद एक कई सारे काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं, और मदद भी खूब मिलेगी। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, वो भी उलझन थी, वो भी सुलझने वाली है। बस वाणी पर नियंत्रण और स्वभाव में उग्रता नहीं होने देनी। स्वभाव में उग्रता का समावेश हुआ तो नुकसान होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है, व्यापारिक स्थिरता भी रहेगी और लाभ भी मिलेगा। किसी भी तरह का निवेश आपके लिए उत्तम रहने वाला है, और कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज का दिन आपको लाभ देने के लिए आया हुआ है। लाभ उठाइए, बाहर के भोजन से बचिए। बाहर का भोजन आपके लिए उत्तम नहीं है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से खुशहाल सुखद, प्रेमियों के लिए भी बहुत बढ़िया दिन। प्रेम संबंध में मधुरता मजबूती आएगी,
और विद्यार्थियों की बात करूँ तो अत्यंत श्रेष्ठ दिन, विशेषकर कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा इत्यादि है तो आपको सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मेष राशि के जातकों के स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। बाहर के भोजन से बस बचे रहें तो पेट जन्य जो थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती थी उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आज मिट्टी के पात्र में, जैसे मिट्टी का पुरवा इत्यादि होता है जिसमें जल पिया जाता है, ऐसे पात्र में थोड़ा जल लेकर के और जाकर के शिव मंदिर में रखाइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और बात वृषभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दशम में होना, राहु के नक्षत्र में होने के कारण आज का दिन आपको उत्साहित रखने वाला है। कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा और कोशिश आप करें तो आपको सफलता भी मिलेगी। पारिवारिक जीवन में जरूर थोड़ी अस्थिरता दिखाई पड़ रही है, लेकिन फैसला अगर आप लें, विशेषकर स्थायी फैसला, तो आपको आज लेना चाहिए। उस मामले में दिन ठीक है। कार्यस्थल पर भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आपके प्रस्तावों का पूरा समर्थन आपको मिलने वाला है। पदोन्नति के भी योग हैं और किसी भी तरह का निवेश आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। एक मूल बात बस इतना ही ख्याल रखिएगा कि बिना जानकारी किसी से अपनी कोई बात मत कहिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता दिखाई पड़ रही है। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा और विद्यार्थियों को भी जबरदस्त सफलता मिलेगी। पढ़ाई में मन लगेगा। करियर को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। आपको भरपूर फायदा मिलने वाला है। आज इस दिन का फायदा आपको उठाना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। गर्म भोज्य पदार्थ, बहुत ज़्यादा गर्म खाना न खाएं, इससे आपको बचना चाहिए। घर के आसपास कोई मंदिर है, विशेषकर देवी का मंदिर, तो वहाँ लाल वस्तु जैसे लाल कपड़ा इत्यादि, लाल कोई फल, लाल कोई पुष्प जाकर के दान करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से भाग्य में होना, राहु के नक्षत्र में होने के कारण आपके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपकी एक के बाद एक सभी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होती दिखाई पड़ रही हैं। सफलता के दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा और पहल करने के दृष्टिकोण से कोशिश तो लगातार करते ही रहनी है। कोई नई पहल करनी है तो आज आप अवश्य करिए, दिन बहुत बढ़िया है। अपने बारे में कोई बड़ा फैसला आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑफिस में है या फील्ड वर्क में, जहां भी रहेंगे दिन ठीक ठाक है। जहां भी रहेंगे आपको मान सम्मान मिलेगा। आय में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। तो वहीं धन संचयन के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार के क्षेत्र में नए ऑफर मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा और किसी भी तरह का निवेश आप कर सकते हैं। सोच समझ करके जो भी काम करेंगे, जो भी काम हाथ में लेंगे, वो काम लंबे समय तक चलता रहेगा और उसका जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के आज के दिन को केवल और केवल मैं आपके पक्ष में कहूंगा, उत्साह और उम्मीद के आत्मविश्वास के दम पर आप चहुओर सफलता हासिल करने वाले हैं। जोखिम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खुद को सिद्ध करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और एक मूल बात याद रखिए, दिन चूंकि आपका बहुत अच्छा है, सो जहां भी रहिए सामने वाले पर आपका दबदबा तो कायम रहेगा ही, परंतु सबकी बातों को सुनिए ध्यान से। ऐसा नहीं है कि दिन आज आपका है तो आप अपने सामने किसी को समझे ही नहीं। ये गलती मत करिएगा। दूसरों की लाइफ में दखलंदाजी करने से बचिएगा और एक ही बात पर अड़े रहने से भी आपको बचना चाहिए। ये आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा, तो इससे बच जाइए। बाकी कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली थोड़ी कमजोरी आपको महसूस हो सकती है। बाकी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। प्रातःकाल कौवे को रोटी दे दीजिए, ये आपके पक्ष में होगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात अगर हम कर्क की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना, राहु के नक्षत्र में होने के कारण आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। नौकरी पेशा है तो कार्य क्षेत्र में जो उच्चाधिकारी हैं, विशेष करके जो कहीं ना कहीं आपसे खार खाए रहते हैं, क्रोधित रहते हैं, वो आज मौका पा जाएंगे आपके विपक्ष में। आपके विरुद्ध में कोई ना कोई चीज उनके हाथ लग जाएगी, जिसके चलते वो आपके शत्रु बनेंगे। आपको सबसे पहले तो सचेत रहना है, सावधान रहना है। दूसरा, अपने विचार को साफ रखना है। तीसरा, चुगली किसी की नहीं करनी। चौथा, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। नए रास्ते खुद बनेंगे, घबराना नहीं है। अपने काम से काम रखिए। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से तनिक भी पीछे मत हटिए, आप सफल होंगे। और एक काम पूरा हो तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करिए। जीवन साथी से आज आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। धैर्य से आपको काम लेना होगा। कोई पुराना मतभेद है वो भी खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। बहस से आपको बचने की आवश्यकता है, कहीं भी बहसबाजी में नहीं फंसनी। और विद्यार्थियों के लिए दिन को सामान्य ठीक कहूंगा, बहुत अच्छा तो नहीं। स्वास्थ्य के मामले में आज परेशानी है, स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिएगा। आंखों में जलन, एसिडिटी की शिकायत दिखाई पड़ रही है, तो आंखों का भी ख्याल आपको रखना है। आज स्नान के पश्चात थोड़ा सा चावल दान करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। सिंह के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। आपके जितने भी रोजमर्रा के काम हैं उनमें छिटपुट बाधाएं आती दिखाई पड़ रही हैं।
वक्त पर जो सहयोग आपको चाहिए था, जिस सहयोग से आपको सफलता मिलनी चाहिए थी, मिलने वाली है, वो सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा। फलतः आपके काम अधूरे रहेंगे। पैसों को लेकर के चिंता बढ़ेगी, धन के मामले में परेशानी रहने वाली है। कोई बड़ा बदलाव आप करने की सोच रहे हैं तो भी रुकिए, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, कहीं भी रहिए, बहुत सचेत रहना है। करियर को लेकर के चिंता रहेगी, कोई बड़ा फैसला आज आपको नहीं करना, बड़ा फैसला आपके लिए ठीक नहीं है, और कई मामलों में आज आपको छिटपुट परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। संभव है कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, आज घर में किसी के स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, विशेषकर जीवन साथी के, जिसको लेकर के डॉक्टर इत्यादि के पास आपको जाना पड़े। कार्य क्षेत्र में भी छोटी मोटी परेशानी आएंगी, जो फायदा आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलने वाली है। नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो भी रुकिए, व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं दिन। कार्य क्षेत्र में कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको रुकना चाहिए। लोगों से मीटिंग इत्यादि कर सकते हैं, लेकिन परिणाम बहुत श्रेष्ठ नहीं दिखाई पड़ रहा है। संबंध भी जितना मजबूत बनना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। कोई बड़ी खरीदारी आज ना करें। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा, और जीवन साथी के साथ भी संबंध में परेशानी ही, यानी कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातक आज बड़ा सचेत रहे, ठीक नहीं है दिन। किसी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं तो आपको खुद ही अपने सम्मान का ख्याल रखना होगा, यानी कोई भी ऐसा कार्य न करिए जिससे आपको बाद में अपमानित होना पड़े। और स्वास्थ्य के मामले में तो आज सिंह राशि के जातक पूरी तरह से सचेत रहें, क्योंकि स्वास्थ्य में परेशानी है। अब डॉक्टर के पास जाना है, चाहे जीवन साथी के चलते जाना पड़े या खुद आपके लिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और घी का दिया आज घर में जलाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। कन्या के जातकों की बात करूं, दिन बहुत बढ़िया, खास है दिन। जो भी खास खास आपके काम हैं उन्हें योजना बना करके पूरा कर डालिए। योजना बनाइए और काम आपके बनते चले जाएंगे। लोगों से मेल मुलाकात के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, कोई बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, और अधिकारी वर्ग भी आज आपसे संतुष्ट रहेंगे। यूं समझ लीजिए कि आप जिससे परेशान होते रहे हैं या जो आपकी परेशानी का कारण बनता रहा है, वो स्वयं कोई ना कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न कर लेगा या कोई गलती कर लेगा या उसके लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसके चलते वो परेशान हो जाए। यानी आपके शत्रु आज बिन मारे मरने वाले हैं। किसी को उधार मत दीजिएगा। वाहन चलाने में लापरवाही मत करिएगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन में कोई तू मैं मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो बीती बात को भूल करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया दिन, नए सिरे से पढ़ाई में और ज़्यादा मन लगाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा। पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। प्रातःकाल चींटियों को शक्कर डालिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात तुला की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, राहु के नक्षत्र में, करियर को लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है। वैसे तो आपकी योजनाएं पूरी तरह से सफल होती दिखाई पड़ रही हैं, पर फिर भी छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न होंगी। आज आपका दिमाग बड़ा सक्रिय रहेगा। दिमाग की कुछ ऐसी कहूं कि हर घटना का जैसे पूर्वाभास आपको हो जाए। समस्या उत्पन्न बाद में हो, समाधान आपके दिमाग में पहले आ जाए, पर फिर भी इसके बावजूद जो उचित सफलता आपको मिलनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं दिक्कत में है, उसमें परेशानी है, मिलने में दिक्कत आ रही है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है। योजना बना करके काम करिए। पार्टनरशिप में है तो पार्टनर पर भरोसा करिए। आज कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत ज़्यादा है। बातचीत से कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयत्न करिए। लेन देन के दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक नहीं है। लव लाइफ के मामले में भी आज परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। किसी न किसी बात को लेकर के प्रेमी से तू में मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात अगर करी जाए तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। मदद भी जिस तरह की मिलनी चाहिए थी आपको नहीं मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना साफ साफ दिखाई पड़ रही है। पेट दर्द, पेट में जलन, पेट से संबंधित परेशानी है। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। वृश्चिक के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। मानसिक अशांति, परेशानी, कार्य क्षेत्र में चिंता बनी रहेगी। साथ काम करने वालों के द्वारा ही आज आपको धोखा दिया जाएगा। कम बोलना बहुत जरूरी है। आज सुनना अधिक, ये चाहिए आज आपको। सबके साथ आज प्रेम से पेश आइए, सहानुभूति के साथ। तो वहीं उच्चाधिकारियों के साथ आज जरा सचेत रहना है। उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन आपको बनना पड़ सकता है। आज कुल मिलाकर के देखें तो घर से ही वातावरण कुछ प्रातः से ही कुछ गृह कलह की दिखाई पड़ रही है, तो दिन सुबह ही खराब हो जाएगा। इसके बाद कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां एक के बाद एक आती रहेंगी, जिसके चलते जो सफलता आपको मिलनी चाहिए थी वो बाधित होगी। मन अशांत रहेगा। व्यापारियों को व्यापार में परेशानी आएगी। अचानक कोई फैसला नहीं लेना। संपत्ति से जुड़े मामलों में आज बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में बिना विचारे न लें। पारिवारिक संबंध में आज परेशानी दिखाई पड़ रही है और प्रेम संबंध में भी छोटी मोटी परेशानियां साफ साफ दिख रही हैं। विद्यार्थी वर्ग कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहें।
और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी परेशानी है, चोट चपेट की घटना साफ दिखाई पड़ रही है। भगवान शिव पर आज थोड़ा दही जाकर के चढ़ाइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और बात धनु की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखें तो ये चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय में है। ठीक है, आपके लिए दिन उपयोगी है दिन और भाग्य प्रदायक है दिन। पिता के साथ संबंध में अगर कोई परेशानी आ रही थी तो उसमें सुधार होगा। जरूरत पड़ने पर दोस्तों भाइयों से आपको मदद मिल जाएगी। कार्यस्थल पर भी दिन ठीक ठाक रहने वाला है। काम थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन काम बनेगा। आपके काम की तारीफ हर किसी से होने वाली है। मेहनत भाग दौड़ से आपको पीछे नहीं रहना है। आपके द्वारा लिया गया सभी फैसला बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहा है। पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो आपको फायदा मिलने वाला है। पैसों का भुगतान आज बहुत सचेत होकर के, सावधान होकर के करिए। भुगतान में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, पूरा ध्यान रखिए। जीवन साथी का ख्याल रखिए। अगर वो नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, उनका पूरा सहयोग करिए। दोस्तों के साथ आज समय अच्छा बीतने वाला है। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं, बल्कि परेशानी थी, जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि से अगर परेशान थे तो आपको राहत मिलेगी। आज सभी धनुराशि के जातक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या श्रवण करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना, कार्यस्थल पर दिन ठीक ठाक बीतता दिखाई पड़ रहा है, परंतु वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। हालांकि अपनी बातों से आप सभी को इंप्रेस कर सकते हैं, परंतु बोलने से पहले आपको विचार करना है। एक दूसरा, कोई राज की बात किसी से शेयर नहीं करनी है। तीसरा, कुछ मामलों में आज परेशानी है, आपके द्वारा लिया गया फैसला गलत हो सकता है। नौकरी पेशा लोग आज सचेत रहें। व्यापारी वर्ग, पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है तो पार्टनर के साथ किसी न किसी बात को लेकर के, किसी पुरानी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। दाम्पत्य जीवन में से सामान्य प्यार का इजहार आज ना करें। अगर करते हैं तो ये ध्यान रखें कि अभद्रतापूर्ण व्यवहार उसमें कहीं ना हो, नहीं तो प्रेम संबंध में भी आज परेशानी आ जाएगी। विद्यार्थियों के लिए जो नतीजा निकल रहा है वो बहुत संतुष्टिजन्य नहीं है, बहुत बढ़िया नहीं दिखाई पड़ रहा है आपके लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है, लेकिन वो तब जब आप खान पान पर नियंत्रण नहीं रखते। तो खान पान पर नियंत्रण रखिए और संभल करके भोजन इत्यादि करिए, तो स्वास्थ्य की परेशानी आपकी दूर होगी। शिव मंदिर में जाइए, भोलेनाथ पर बिल्व पत्र अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। कुंभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, व्यापार में कुछ नया करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो करिए। विचार बना करके कदम आगे बढ़ाइए। दिमाग में अगर कोई योजना है, कोई प्लान है तो काम करते चले जाइए, आपको सफलता मिलेगी। धन के मामलों में अगर कोई बहुत दिनों से चिंता चली आ रही थी या कोई परेशानी थी तो समझ लीजिए वो चिंता दूर होगी। यात्रा आप कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया। नौकरी में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में वक्त आने पर आपको सहयोग मिलेगा। और कहीं भी निवेश कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ, धीरज के साथ करिए। व्यर्थ के पैसे की बर्बादी न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। लव लाइफ के लिए आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। बस इतना ख्याल रखिए कि प्रेमी की भावनाओं की अनदेखी न करिए। और विद्यार्थी वर्ग जल्दबाजी में कोई फैसला न ले। अगर अपने सिलेबस में कोई चेंज करना चाहते हैं, अपने पढ़ाई में कोई चेंजिंग चाहते हैं तो अभी जल्दबाजी न करें। बहुत अच्छे से आपको विचार करना चाहिए, सोचिए विचारिए फिर कोई फैसला लीजिए। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो सिर दर्द या दांतों में दर्द की शिकायत हो सकती है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और आज एक चम्मच दही खाकर के ही घर से बाहर जाइएगा। मीन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें है। यात्रा से बचिए। कोई गैर कानूनी काम मत करिए। दूसरों की बातों में मत आइए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। और आज किसी पर भी केवल सुनी सुनाई बात के चलते दोषारोपण करना, शक करना, यह आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। परिवार का माहौल आज आपके चलते बिगड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन आज बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आप मुख्य विचारधारा से कटे कटे दिखाई पड़ेंगे। सब लोग एक तरफ और आप अलग अपने आप को पाएंगे। कामकाज भी थोड़ा ज्यादा होगा, काम में मन कम लगेगा। व्यापारी वर्ग एक बात बहुत अच्छे से जान लें, कोई भी जोखिम भरा फैसला आपको नहीं करना है। खर्च पर नियंत्रण बहुत ज्यादा आवश्यक है। और किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती, ज्यादती किसी के साथ भी नहीं करनी है। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। प्यार का इजहार न करें। और वहीं दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी चिंता रहेगी। जीवन साथी अगर आपका वर्किंग है तो उनको कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के मीन राशि के जातक आज बहुत सचेत रहें, सावधान रहें। सबसे पहले तो आज
कोई सफ़ेद पुष्प ले जाकर के शिव मंदिर में अर्पित करें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।